ओके, अब हम डिस्कस करेंगे लाइफ टेबल, जिसे हम मोर्टेलिटी टेबल भी कहते हैं। तो बेसिकली लाइफ टेबल में 8 कॉलम्स होते हैं, तो अब हम एक एक कॉलम डिस्कस करते जाएंगे। इसमें सबसे पहला जो कॉलम है वो है एक्स। अब एक्स क्या डिनोट करता है? एज इन इयर्स। जैसे यहाँ पे एक्स एजेस दिए हुए हैं 0, 1, 2, 3। अब 0 ईयर इंडिकेट करता है न्यू बॉर्न। ओके, सो पहला कॉलम है एक्स जो इंडिकेट करता है एज इन इयर्स। सेकेंड कॉलम है स्मॉल एल एक्स, राइट, या लोअर केस एल एक्स। अब ये जो एल एक्स कॉलम है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग एट द एज एक्स ईयर्स, यानी एक्स ईयर्स वाले, एग्जैक्ट एज एक्स ईयर्स वाले कितने लोग लिविंग है उसे हम डिनोट करते हैं एल एक्स से। सो एल एक्स इज नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग एट द एज एक्स ईयर्स। इसे हम कोहॉर्ट या रेडिक्स भी कहते हैं ऑफ द लाइफ टेबल। अब जैसे यहां पर न्यूबॉर्न है 10 लोग, 1 ईयर वाले हैं 9 लोग, 2 ईयर्स के 7 एंड 3 ईयर्स पे है लिविंग 5। करेक्ट? सो ये हो गया एल एक्स। नेक्स्ट कॉलम आता है डी एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूबॉर्न थे 10 और 1 ईयर पे हो गए 9, यानी एक पर्सन कम हो गया, यानी एक पर्सन की डेथ हो गई है। सो दैट इज डिनोटेड बाय डी एक्स। सो डी एक्स है द नंबर ऑफ पर्सन्स एट द एज एक्स हु डाई बिफोर रीचिंग द एज एक्स प्लस 1 ईयर्स। यानी 0 पे 10 थे तो 1 आते आते कितने हो गए? 9, राइट? तो 10 के 9 हो गए, मतलब डेथ कितने लोगों की हुई? 1 की। तो यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे dx, और dx का फॉर्मूला है lx माइनस lx प्लस 1, राइट? तो जैसे यहां मुझे अगर d0 ढूंढना है, सो इट बी l0 माइनस l1। तो यहां पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 9, ये डिफरेंस आता है 1। वैसे ही 1 ईयर पे कितने थे? 9 लोग थे, 2 ईयर्स पे हो गए 7, तो डिफरेंस कितना आया? 2 का। सो 9 माइनस 7, ये डिफरेंस हो जाता है 2। फिर 7 के हो गए 5, सो 7 माइनस 5, फिर से ये डिफरेंस आता है 2। अब आगे कोई वैल्यू नहीं दी है तो ये डैश लिख लेते हैं। याद कीजिए, तो ये वैल्यू होती है d0, ये d1, ये d2। वैसे ये था l0, l1, l2, l3। ओके, अब नेक्स्ट आता है qx। अब qx को हम कहते हैं मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट यानी कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन ऑफ एज x years विल डाई। अब जैसे यहां पर 10 लोग थे, राइट, न्यूबॉर्न में, तो 1 साल आते आते 9 हो गए, यानी किसी के मरने के चांसेस क्या है? 1 in 10, राइट? सो द चांसेस दैट अ पर्सन ऑफ एज x विल डाई, दैट इज कॉल्ड द मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम डिनोट करते हैं qx। 10 में से एक इंसान मर चुका है, फिर 9 के 7 हो गए, तो मरने के चांसेस कितने हुए? 2 in 9। फिर 7 के 5 हो गए, तो फिर से मोर्टेलिटी रेट क्या हो गई? 2 in 7। सो qx is calculated as dx divided by corresponding lx। तो ये आएगा 1/10। फिर नेक्स्ट है 2/9, नेक्स्ट इज 2/7। इसे आप डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं। तो जैसे ये मोर्टेलिटी रेट हो गया, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है सर्वाइवल रेट। तो qx क्या था? प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एट एज x विल डाई, जिसे हम मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो वैसे ही px होगा द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन एट एज x विल सर्वाइव, और px को हम कैलकुलेट करते हैं एज 1 माइनस qx। सो रिमेंबर px इज कॉल्ड एज द सर्वाइवल रेट। अब 1 माइनस 1/10, तो ये हो जाएगा 9/10। फिर 1 माइनस 2/9, ये हो जाता है 7/9। नेक्स्ट इज 1 माइनस 2/7, तो ये हो जाता है 5/7। तो ये हो गए मोर्टेलिटी रेट्स। नेक्स्ट कॉलम आ गया सर्वाइवल रेट का। अब नेक्स्ट है कैपिटल LX। अब कैपिटल LX डिनोट करता है एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग बिटवीन द एजेस x एंड x प्लस 1, यानी x एंड x प्लस 1 के इन बिटवीन एवरेज कितने लोग लिविंग है।
और उसका फॉर्मूला है एल एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब देखिए ये dx से ही रिलेटेड है, टर्म्स देखिए, यहां हमने एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस 1 किया था, यहां है एल एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे हम इसका हेल्प ले सकते हैं, यहाँ 10 माइनस 9 किया था, इधर आएगा 10 प्लस 9 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाता है 9.5। नेक्स्ट ये हो जाएगा 9 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, ये तो है 16/2 विच इज इक्वल टू 8। ये 7 माइनस 5 था, तो यहाँ लिख सकते हैं 7 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, तो 7 प्लस 5 12 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाता है 6। करेक्ट। सो LX क्या डिनोट करता है? एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग बिटवीन द एजेस x एंड x प्लस 1। सो 10 प्लस 9 डिवाइड बाय 2 किया हमने, फिर 9 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 किया, एंड देन 7 प्लस 5 डिवाइड बाय 2। अब LX के बाद, कैपिटल LX के बाद आता है TX। अब TX इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर लिविंग अबाउ द एज x years, यानी कि टोटल कितने लोग हैं जिनका एज x years से ज्यादा है। सो अबाउ द एज x years। अब अगर आपको याद होगा स्टैटिस्टिक्स में हम जैसे मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी समवॉट सिमिलर ही है, ये जो TX वाला कॉलम है। तो इसमें हमें टोटल अब करना है LX का, लेकिन मोर देन फैशन में, यानी नीचे से ऊपर तक हम ऐड करते जाएंगे। सो देखिए पहले आएगा 6, फिर 6 में हम 8 ऐड कर देते हैं, तो 6 प्लस 8 ये टोटल हो जाता है 14। देन 14 में हम ऐड कर देते हैं 9.5, सो 14 प्लस 9.5 ये हो जाता है 23.5। सो TX क्या डिनोट करता है? द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर लिविंग अबाउट द एज x years। अब TX का एक और फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। सो TX इज ऑल्सो गिवन बाय TX इज इक्वल टू LX प्लस TX प्लस 1। ये फॉर्मूला हम मिसिंग वैल्यूज में यूज करते हैं। सो बेसिकली TX क्या डिनोट करता है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, टोटल नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स रादर हु आर लिविंग अबाउट द एज x year, यानी मोर देन 2 years ऑन एन एवरेज कितने लोग हैं लिविंग? 6। मोर देन 1 year ऑन एन एवरेज टोटल कितने लोग हैं? 14। एंड मोर देन 0 years ऑन एन एवरेज कितने लोग लिविंग है? 23.5। तो ये कॉलम सिमिलर टू मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरह है। तो पहला वैल्यू एज इट इज ऐड करना है, तो आपको कैपिटल LX को ऐड करते जाना है नीचे से ऊपर तक। तो 6 फिर प्लस 8 14 प्लस 9.5 हो जाता है 23.5। करेक्ट। और लास्ट आता है E0X, इसे हम कहते हैं कंप्लीट एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, यानी कि एवरेज नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन ऑफ एज x इज एक्सपेक्टेड टू लिव अंडर द गिवन मोर्टेलिटी कंडीशंस। यानी अगर कोई एज x years का है तो इस मोर्टेलिटी कंडीशंस में उसकी और कितनी लाइफ बाकी है। ओके, सो एवरेज नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन ऑफ एज x इज एक्सपेक्टेड टू लिव। ओके, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं एज TX डिवाइड बाय स्मॉल LX। अब TX है 23.5 डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग LX वैल्यू है 10, तो 23.5 डिवाइड बाय 10 ये हो जाता है 2.35। यानी कि कोई अगर न्यू बॉर्न है तो इस कंडीशंस में उसकी और एवरेज लाइफ कितनी बाकी है? 2.35 years। फिर नेक्स्ट आएगा 14 डिवाइड बाय 9, तो अगर 14 को हम डिवाइड बाय 9 करते हैं, सो 14 डिवाइड बाय 9 इज 1.555, सो ये हो जाता है अप्रॉक्स 1.56। यानी कि अगर कोई 1 year का है तो अंडर दीज मोर्टेलिटी कंडीशंस उसकी और एवरेज एक्सपेक्टेंसी कितनी है लाइफ की? 1.56 years। और आखिर में 6 डिवाइडेड बाय LX है यहां पर 7, सो 6 डिवाइड बाय 7, सो 6 डिवाइडेड बाय 7 ये हो जाता है 0.857, या हम कह सकते हैं 0.86। तो ये थे कॉलम्स रिलेटेड टू लाइफ टेबल। पहला है x जो एज डिनोट करता है, फिर स्मॉल LX नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग एट द एज x, DX डिनोट करता है हाउ मेनी पीपल डाई ओके
when the age moves from x to x plus 1 years. Qx is the mortality rate, Px है survival rate, capital Lx है average number of persons living between the ages x and x plus 1 years. Tx denote करता है total number of persons, the average total number of persons living whose age is more than x years. और आखिर में है E0x, this is nothing but complete expectation of life, that is average number of persons, okay, of age x years, उनकी और कितनी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बाकी है वो हम डिनोट करते हैं E0x से.